थे, मुझ गुनहगार निकम्मे का भी नाम आमना के बेटे का जिक्र करने के फहरिस्त में आया। मैं भी अपनी ग़ुलामी पेश करने के लिए हाजिर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात अपने समातों के खूबसूरत से दस्तरखान पर मेरे अछूते जुमलों को सजने की इजाज़त देंगे। बेशक सुनेंगे आप इंशाअल्लाह जी। और सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि ना मैं ना ये कोई अपने बाप की बात नहीं कर रहा। बात की जा रही है तो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुझ ग़ुलाम की आपके इस इलाक़े में दूसरी मरतबा हाज़िरी हो रही है। मेरे मुशफ़िक़ करम फरमा दोस्त हज़रत मौलाना आसिफ रज़ा तनवीरी ज़ीदा शरफ़हू के ज़रिए अल्लाह सलामत रखे इनको, ताकि उलमा आपके दयार में आते रहें और हुजूर का ज़िक्र करते रहें। नक़ीब इजलास अपने घनघरज आवाज़ में, ज़ोरदार आवाज़ में एक एक नातिया शार आपके समातों तक पेश कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात कुछ देर इत्मीनान व सुकून के साथ बैठें, 2 से 4 मिनट मेरी तकरीर सुने। अगर बात अच्छी ना लगे तो आपको फिर ये फ़कीर इजाज़त देगा कि आप चले जाएं। आप सुनेंगे हुजूर के ग़ुलाम बन के सुनेंगे। कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो फाका कश मौत से डरता नहीं ज़रा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दे। हम जिस नबी आखिरुज़्ज़मा का जिक्र करने आए हैं, उस नबी की शान नकी अली ख़ान का बेटा करता है। कहता या रसूल अल्लाह, दुनिया ने आपको कैसे जाना, दुनिया ने आपको कैसे पहचाना, दुनिया ने आपकी कैसे तारीफ़ की, दुनिया ने आपकी बड़ाई कैसे बयान की, ये तो नहीं मालूम। लेकिन आपके दर का कुत्ता अदना अहमद रज़ा कहता है या रसूल अल्लाह, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। नकी अली ख़ान का बेटा कहता है दुनिया कितनी हसीन हो, दुनिया के लोग कितने खूबसूरत हो, लेकिन समझ समझ कर बात समझो, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। नकी अली ख़ान का बेटा अकीदा देता है, कहता बे मुनकिर सुनो सुनो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तारीफ इमाम कर रहा है, जिक्र नकी अली ख़ान का बेटा कर रहा है। 14वीं सदी का मुजद्दिद तारीफ कर रहा है। किसकी तारीफ कर रहा है? अब्दुल्ला के बेटे की तारीफ कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आमना के लाल की बात कर रहा है। बात किसकी कर रहा है? जिसके लिए जमीन बनाई गई है। बात किसकी कर रहा है? जिसके लिए आसमान बनाया गया। मेरा इमाम कहता है या रसूल अल्लाह, जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। मेरे इमाम कहते हैं दुनिया में कितने ही लोग खूबसूरत हो, लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मा का मकाम क्या है? इमाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, लम याति नज़ीरो कफी नज़रिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहीद दूसरा जाना। कौन इमाम अहमद रजा? किसने इमाम अहमद? कौन इमाम अहमद रजा? 63 साल जिंदगी यही सोचता रहा कि नबी राजी हो जाए। 63 साल जिंदगी कलम का तेवर बोलता रहा। आमना का बेटा अब्दुल्ला का वो नूरे नजर
आकाए करीम हमसे राजी हो जाए। किस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो, किस मोहम्मद अरबी की बातें करते हो। चलो इमाम की बारगाह में चलते हैं, पूछते हैं ओ इमाम मोहम्मद रजा तेरी जिंदगी किसके लिए है। ओ नकी अली खान का बेटा तेरी 63 साल जिंदगी किसके लिए है। तो मेरा इमाम कहता है तुम पूछते हो जिंदगी किसके लिए है। सुनो सुनो, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से का। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। वो बीटी रावत के सुन्नी गयूर मुसलमानों, यह रज़वी तुमसे पूछना चाहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह कोई है। जवाब दीजिए। नहीं है। अब्दुल्ला के बेटे की तरह कोई है नहीं है। मेरे नबी का बचपन लाजवाब है, मेरे नबी की जवानी लाजवाब है, मेरे नबी की बुजुर्गी लाजवाब है। हर सेकंड मेरे नबी का लाजवाब है। मेरे नबी जैसा कोई नहीं है, अब्दुल्ला के बेटे जैसा कोई नहीं है, वजह तख्लीक कायनात जैसा कहीं कोई नहीं है। वो बीटी रावत के सुन्नी खजूर मुसलमानों, जब मेरे तुम्हारे नबी की तरह कोई नहीं है तो छाती ठोक कर कहो ना, अरे किसी की जय भी जय क्या हम पुकार हैं। अरे क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुशरिया, ताजुशरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुशरिया, ताजुशरिया, इल्म के सागर फैज का दरिया। ताजुशरिया, ताजुशरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। टाइम ज्यादा हो रहा, थोड़ा सुभान अल्लाह। का थोड़ा ख्याल कीजिए ताकि मैं अपनी बात। जी 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 जी, बेशक बेशक और बेशक। हम हुजूर का जिक्र करने आए हैं। हमसे पूछो ना नबी कौन है, हमसे पूछो ना आमना का लाल कौन है। शायर ने कहा था या रसूल अल्लाह फिरे जमाने में चार जानिब, निगारे यक्ता तुम्ही को देखा। हसीन देखे जमील देखे पर एक तुम सा तुम्ही को देखा। या रसूल अल्लाह हम मानते हैं, या रसूल अल्लाह हम जानते हैं। आदम का मकाम अपनी जगह है, हजरत शीस का मकाम अपनी जगह है, हजरत ज़करिया का मकाम अपनी जगह है, हजरत इब्राहिम का मकाम अपनी जगह है, हजरत नूह का मकाम अपनी जगह है। 1,24,000 कमो बेश 2,24,000 में एक कमम तमाम अंबिया रसूल के मकाम अपनी जगह है। लेकिन वो अब्दुल्ला का बेटा, वो अमना का नूरे नजर, औसाफ तो सबने पाए हैं पर उसने सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत या खूब रसूल अल्लाह भाई, जिंदाबाद। आपके जैसा कोई नहीं। मेरे आका का मकाम सुनने आए हो, वो मेरा नबी जिनका बचपन लाजवाब है, जिनकी जवानी लाजवाब है। इश्क सीखना है तो नकी अली खान के बेटे से सीखो। मोहब्बत हुजूर से करनी है, दरबारे रज़ा के गलियों के गुलाम बन जाओ। नकी अली खान का बेटा हुजूर से मोहब्बत करने का सच्चा तरीका बता देगा। चलो बारगाह रज़ा में चलते हैं। इमाम की बारगाह में पहुंचा, इमाम मोहम्मद रज़ा की किताब फतावा रज़िया को देखने लगा। इमाम मोहम्मद रज़ा 15वीं जिल्द में तहरीर फरमाते हैं, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन की तरफ उतारा गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन की तरफ तशरीफ लाए। रब की बारगाह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये अर्ज की, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे रब, मुझसे जो अमल हो गया है मेरे अमल को माफ फरमा दे। आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत सुन्नियत की आन, हमारी जान, दिल की धड़कन जो धड़क रही है वो इमाम तहरीर फरमाता है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, आगे से 300 साल तक कोई जवाब नहीं आया। कितने साल?
300 साल तक कोई जवाब नहीं आया। 300 साल के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में फिर इल्तिजा पेश की, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, या रब्बी इन्नी साल तुका भी हक मोहम्मदिन, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, मुझको तो अपने महबूब मोहम्मद के सदक़े में मेरे अमल को माफ फरमा दे। रब इरशाद फरमाता है, ऐ आदम हम तुझे जरूर माफ करेंगे, ऐ आदम हम तुझे यकीनी माफ करेंगे, ऐ आदम हम तुझे जरूर व जरूर माफ करेंगे। लेकिन ऐ आदम जरा ये तो बता, तूने मेरे नबी को जाना तो कैसे जाना? ऐ आदम जरा ये बता, तूने मेरे नबी को पहचाना तो कैसे पहचाना? ऐ आदम जरा ये बता, तूने मेरे नबी की शनाख्त की तो कैसे की? हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे रब, जब तूने मेरे जिस्म को बनाया, मेरे जिस्म में रूह डाली, मेरे आंखों में देखने का नूर पैदा किया, मैंने अर्श आजम के माथे पर एक कलमा लिखा देखा, जिस कलमे में लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, मैं वो कलमा पढ़ के समझ गया, जिस रब ने अपने नाम के साथ जिसका नाम लिखा है वो कोई आम बंदा नहीं हो सकता, वो कोई आम जात नहीं हो सकती, वो कोई आम मखलूक नहीं हो सकती। रब इरशाद फरमाता है, या आदम सदक़ता सदक़ता लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका। ऐ आदम तूने सच फरमाया, ऐ आदम तूने हक फरमाया। बात हकीकत पर मबनी है। अगर मुझे अपने महबूब मोहम्मद को पैदा करना मकसूद ना होता, जमीन ना बनाता, आसमान ना बनाता, चांदो सूरज को ना पैदा करता, खुशको तर बहरो पर शजरो हजर को ना पैदा करता। जब इस हदीस पर नकी अली खान के बेटे की नजर पड़ती है तो नकी अली खान का बेटा मेरा इमाम कलम को उठाता है, कहता है, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, आशिको सुनो सुनो, मेरा इमाम क्या कहता है, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, बात यही तक नहीं, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, बात यहीं पर महदूद नहीं हो गई। दुनिया तुमसे पूछे, वो बीटी रावत के गैर मुसलमानों, दुनिया तुमसे पूछे किस नबी का कलमा पढ़ते हो, दुनिया तुमसे पूछे किस मोहम्मद के नाम पर अपनी गर्दनें कटाने का शौक पालते हो, दुनिया का तुमसे सवाल करे किस मोहम्मद अरबी के लिए अपनी आला औलाद कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हो, किस मोहम्मद अरबी के लिए अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हो जाते हो। आखिर वो आमना का लाल है कौन? आखिर वो अब्दुल्ला का बेटा है कौन? आखिर वो तुम्हारा नबी है कौन? तो दुनिया की कलाई पकड़ कर कहना, ओ दुनिया वालों, हम उस मोहम्मद के नाम पर अपनी गर्दनें कटाने का शौक पालते हैं जो अरब की पथरीली वादी से इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, अरे गए हुए दिन को असर किया। या रसूल अल्लाह, ये ताबो तबा तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन हुजूर की वजह से है कि नहीं? बेशक ये रज़वी कायम, आप कहिए तो, और जमीन हुजूर की वजह से है कि नहीं? आसमान हुजूर की वजह से है कि नहीं? चांद और सूरज हुजूर की वजह से है कि नहीं? जब सब कुछ हुजूर की वजह से है तो ज़माने हाल से कहो ना, या रसूल अल्लाह, दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, हम दीवाने आपके नाम पर अपनी गर्दनें कटाते रहेंगे। और वो भी वक्त आ जाएगा जिस्म से तन को जुदा कर दिया जाए, जो गर्दन कटने के बाद खून का फव्वारा निकलेगा, वो भी कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा, अरे कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन हुजूर की वजह से है ना, बेशक। आसमान हुजूर की वजह से। तो कहो, इमाम का कलाम पढ़ते हैं, कहिएगा तुम्हारे लिए, हाथ उठाकर जमीनो जमा,
हर गुलाम का हाथ उठे, सदका नबी का खाते हैं यार। वो और लोग हैं जो सदका खाकर हजरत नमक हराम हो गए। सदका खाकर ये कह बैठे मोहम्मद को पीठ पीछे का इल्म नहीं, वो किसी चीज के मालिक का मुख्तार नहीं। अरे हमने हुजूर का सदका खाया है तो बरेली के आकाओं ने, बरेली के बादशाहों ने, बरेली के शाहों ने, बरेली के शेरों ने हमें ये पैगाम दिया है। अरे जब सदका नबी का खाते हो, मुंह छुपाने की क्या बात है? छाती ठोक कर कहो या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा हमारे लिए, जमीनो तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान, तुम्हारे लिए, चुनी ना चुना, चुनी ना चुना। या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बान, तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान, या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बान, बदन में है जान, बदन में है जान, बदन में है जान। इमाम ने कलाम क्या कहा? फरमाते हजरत कहते एसालाते कुल, इमामाते कुल, सियादाते कुल, इमाराते कुल, विलायते कुल। या रसूल अल्लाह, खुदा के यहाँ तुम्हारे। वाह 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 वाह, मैं बहुत आपको खूब। ये नहीं कहता कि मैं बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज का कायल है कि मिंबर पर खामोश कोई आए, रहिए। मिंबर रसूल का मजाक बनाया जाए। मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ कोई मिंबर पर आए, रसूल की नात भी पढ़े, हुजूर का जिक्र करे और आपको कहकहों में डुबा दे। नहीं नहीं प्यारे, हमें अपने महफिलों को संवारना है, हमें अपने महफिलों को हुजूर के गुलामों की तरह करना है। मैं आपके सामने अदब के साथ एक बात करना चाहता हूँ। आज अपने महफिलों के हालात देख लीजिए। हू हल्ला तमाशा करके कोई पटाखा फोड़ रहा है, कोई हू हल्ला कर रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है। नहीं नहीं प्यारे, हुजूर की महफिल में आए हैं, हमें हुजूर देख रहे हैं ना, हम हुजूर के गुलाम हैं, हम उनका जिक्र करने आए हैं, हम हुजूर की बातें करने आए हैं। तो हमारे अदब होना, हमारे अंदर अदब होना चाहिए, हमारे अंदर हुजूर की मोहब्बत होनी चाहिए। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। हुजूर का अदब कैसा होना चाहिए? ये गुलाम, ये नाक़िस अपने इल्म के मुताबिक बात करना चाहता है, अपने पर्सनली बात करना चाहता है। आप मदीना जब जाएं, कोई आपको अल्लाह ताला आपको ये सादत दे दे, ये खुशखबरी आपको मिल जाए कि आप मदीना जाने वाले हैं, आप हुजूर के रोज़े अक़दस पर जाने वाले हैं, मदीना मुनव्वरा की गलियों में जाने वाले हैं, तो आप अदब का ख्याल रखें, हुजूर के गुलामों का ख्याल रखें। आप दुनिया में रहकर तो बेहयाई कर रहे हैं, दुनिया में रहकर बेशर्मी कर रहे हैं, लेकिन आप महफिल में भी आकर, वो भी हुजूर की महफिल में आकर बदतमीजी। हाय मेरे कौम के नौजवान, तुम्हें क्या हो गया है? ये रज़वी आज एक पैगाम देना चाहता है, तवज्जो आप मेरी तरफ कीजिए। जब हुजूर की बारगाह में जाए, कभी इस गुलाम की भी हाजिरी होगी, ये गुलाम इस अंदाज में अपने आका की बारगाह में पेश होगा। मुझे साथ ले ले, बेशक बेशक। बेशक, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अल्लामा मौलाना अतीक तनवीरी साहब किबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूल आप अल्लाह। महफिल में, ये महफिल अल्लाह के लिए नहीं है, महफिल तमाशे के लिए नहीं है कि आप आए हैं चलो भी सोराब भाई आएंगे, फला भाई आएंगे, फला मुकर्रिर आएगा, ये फला हजरत आएंगे, वो हल्ला की बातें करेंगे, 1-1.5 घंटा मजा लेंगे, चले जाएंगे। बेशक हुजूर हमें नहीं देख रहे हैं, आप नबी का कलमा पढ़ रहे हैं, हुजूर के गुलामी का दावा कर रहे हैं, फिर अपनी महफिलों में बेअदबी कर रहे हैं। नहीं नहीं प्यारे, हुजूर से इश्क करना है, हुजूर से मोहब्बत करनी है, हुजूर से प्यार करना है, क्योंकि जवानी नशे के लिए नहीं है, जवानी आवारा गर्दी के लिए नहीं है, इस जवानी का मकसद शराब नोशी करने के लिए नहीं है। 18 साल की जवानी इसलिए नहीं है कि आप शराब नोशी करें, 20 साल की जवानी इसलिए नहीं है कि आप आवारा लड़कियों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद करे। 30-35 साल की रब ने जवानी तुम्हें इसलिए नहीं दी है कि बेशर्मी करे, शराब नोशी करे। आप पूछ सकते हैं, ओ मौलाना बातें बड़ी कर रहे हो, ओ मौलाना बड़ी जोर की बातें कर रहे हो, बताओ ना जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का मतलब क्या है, जिंदगी का असली मकसद क्या है। ले चलूंगा बारगाह ताजुशरिया में, नकी अली खान के बेटे के शहजादे की बारगाह में ले चलूंगा। आलम तसव्वुर में बैठकर तुरबत अख्तर पर सवाल किया जाएगा। वो अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी, पूरी दुनिया पूछ रही है जिंदगी का मकसद क्या है, 18 साल की जवानी का मकसद क्या है, 20 साल की जवानी का मकसद क्या है, 60-65 साल की जिंदगी का मकसद क्या है। तो आज भी तुरबत अख्तर से हमें यह जवाब मिलेगा। तुम पूछते हो जिंदगी का मकसद क्या है, तुम पूछते हो जिंदगी का असली मकसद क्या है, तो सुनो सुनो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। आप जब महफिल में, बेशक मैं तकरीर अच्छा किया नहीं किया बेशक, लेकिन ये देखिए गुलामों की बात ये होती, गुलाम आका अगर नौकरी पर रखता है तो गुलाम का ये हक बनता है गुलाम अपनी नौकरी अच्छे से निभाए। आपको मेरी तकरीर अच्छी लगे या ना लगे इससे फर्क नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ या रसूल अल्लाह आप राजी हो जाए। आपसे गद्दारी कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, आपसे बेवफाई कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, आपसे दुश्मनी मोल ले लेंगे तो जाएंगे कहाँ। या रसूल अल्लाह इमाम ने हमें सिखाया है, या रसूल अल्लाह फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। या रसूल अल्लाह आज भी हम आपसे ये वादा करते हैं, या रसूल अल्लाह मर तो सकते हैं, या रसूल अल्लाह जबानें तो कटवा सकते हैं, आंखें तो फोड़वा सकते हैं, जिस्म के टुकड़े टुकड़े तो हो सकते हैं, लेकिन मरते दम तक हम कुफ्र की आंखों में आंखें डाल कर कहेंगे या रसूल अल्लाह रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल में आए, आप क्या सोचते तमाशे के लिए महफिल लगाई जाती है। हमारे मौलाना आसिफ साहब ने, नाजिम साहब ने, आपने जो पैसा यहाँ इकट्ठा किया, अपनी मेहनत से यहाँ दी है, क्या सोचते मजे के लिए। ये लाइट लगी है, लोगों के चेहरे चमकेंगे, ये लाइट लगी है, देखेंगे कौन क्या पहन कर आया, किसकी आवाज कैसी है। नहीं नहीं प्यारे, इस नीयत के साथ आइए, हम जा रहे हैं जिक्र सुनने आमना के लाल का, हम जा रहे हैं बातें सुनने मोहम्मद अरबी की। काश महफिल में हुजूर हम पर निगाहे करम डाल देते। याद रखना हमारे अमाल इस काबिल नहीं है कि अमाल की बुनियाद पर हमें जन्नत दे दी जाए, हमारे अमाल इस लायक नहीं है कि अमाल को देखा जाए जन्नत दे दी जाए। बस इतना भरोसा है, भरोसे क़यामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का ना होगा। जब हमें जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा तो ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्ची मोहब्बत करेंगे, महफिलों के अदब का ख्याल रखेंगे, इंशाअल्लाह रखेंगे, क्योंकि यार मुअद्दब इंसान को सुन्नी कहा जाता है, बेशक मुअद्दब इंसान को सुन्नी कहा जाता है। आप जब भी महफिल में आए, हुजूर का जिक्र करने आए, हुजूर की बातें करने अदब के साथ आए और बैठे रहें और हुजूर का जिक्र सुने। आपको बात समझ में आ रही है, आप जाग रहे हैं,
तो कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बात कभी कभी ये रज़वी कहता है नबी का जिक्र वही मनाते हैं हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर। सुभान अल्लाह। बात सही है, बेशक। बात सही है। अच्छा, और अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। जमीन रब की नेमत है कि नहीं? बेशक बोलिए, है ना? आसमान रब की नेमत है कि नहीं? है। चांद और सूरज रब की नेमत। बोलिए, पानी रब की नेमत, हवा रब की नेमत, खुशकोतर रब की नेमत, बहरोबर रब की नेमत, रब की नेमत। ये भी आपको इल्म हो गया होगा। जमीन हुजूर की वजह से है, आसमान हुजूर की वजह से है, चांद और सूरज हुजूर की वजह से है, खुशकोतर बहरोबर शजरो हजर तमाम चीजें हुजूर की वजह से है। अब ये रज़वी दामन को किसी और के पकड़ना चाहता है, कलाई थाम कर पूछना चाहता है। जिनको तकलीफ होती है माह रबीउन नूर के चांद से, जिसको तकलीफ होती है आमना के चांद से, जिसको तकलीफ होती है माह रबीउल अव्वल के चांद से, जैसे ही माह रबीउन नूर का चांद नजर आता है लोगों के चेहरे के जोग्राफिये बदल जाते हैं, दलील मांगना शुरू कर देते हैं। जिसको अपने असल और नस्ल के बारे में नहीं पता होता वो कहता है बताओ आखिर कहाँ यह लिखा है। उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों मिलाद मनाते हो, क्यों चरागा करते हो? लाइट देखकर लोगों के चेहरे पर रोशनी फैलती है लेकिन उनके चेहरे पर अंधेरा छा जाया करता है। पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, बुखार आ रहा है, दवा लेनी पड़ रही है, टेंशन में मरे जा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुरान पढ़ो, रब शाद फरमा रहा है वह अम्मा भी नेमत रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा किया करो। मैं कहता हूँ ये जमीन रब की नेमत है, हम शुक्र अदा करते हैं। ऐ मेरे मालिक तूने रहने के लिए जमीन दी है। आसमान रब की नेमत है। ऐ मेरे मालिक तेरा शुक्र है, एहसान है, तूने आसमान को पैदा किया है। ऐ मेरे मालिक तूने चांदो सूरज को पैदा किया, उससे हम इस्तिफादा हासिल करते हैं, तेरा एहसान है। पानी को पैदा किया, तेरा एहसान है। हवा को पैदा किया, तेरा एहसान है। जब हम रब की इन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं फिर हम पूछते हैं किसी आशिक से, आला हजरत से ही पूछ लेते हैं, ऐ आला हजरत बताइए ना रब की सबसे बड़ी नेमत का नाम क्या है? रब की सबसे बड़ी नेमत कौन सी चीज है? तो आज भी तुरबते आला हजरत से जवाब आएगा, आसमान रब की नेमत है मान लो, जमीन रब की नेमत है मान लो, चांदो सूरज रब की नेमत है मान लो, खुशकोतर रब की नेमत है मान लो, लेकिन रब की सबसे बड़ी नेमत का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। रब की सबसे बड़ी नेमत का नाम मुझे तखलीके कायनात हबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अरे जब सब रब की नेमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, सबसे बड़ी वो भी नेमत है, तो जिक्र उनका हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बातें हम उनकी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिक्र उनका हम नहीं करेंगे फिर कौन? हम तो हुजूर का जिक्र करने आए हैं, हुजूर की बातें करने आए हैं, क्योंकि बरेली के आकाओं ने हमें यह अकीदा दिया है कि जिसका खाना उसी का गाना, इसलिए हम जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। अब जिसको नबी के मीलाद से चिढ़ होती हो, नबी के मीलाद से तकलीफ होती हो, वो मीलाद वाली जमीन छोड़ दे, मीलाद वाला आसमान छोड़ दे, मीलाद वाले चांद सूरज को छोड़ दे, जाकर कोई दूसरी जमीन तलाश कर ले, जाकर कोई दूसरा आसमान तलाश कर ले, जाकर कोई दूसरे चांद सूरज को तलाश कर ले। और अगर नहीं तलाश कर सकते, नहीं तलाश कर सकते, इसी मीलाद वाली जमीन पर रहना है, इसी मीलाद वाले आसमान के नीचे रहना है, तो हम रज़वियों के साथ ये कहना होगा या रसूल अल्लाह रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। आप हुजूर के सच्चे गुलाम बनकर, हुजूर के सच्चे आशिक बनकर रहिए, हुजूर के सच्चे गुलाम बनकर रहिए, इसी में हमारी और आपकी भलाई है। चलो मक्के की धरती पर लेके चलते हैं। अब्दुल्ला के बेटे ने, आमना के लाल ने, हुजूर जाने जाना, कहिए सल्लल्लाहु। मेरा वक्त होगा तो हमें बताइएगा, बहुत ज़्यादा देर बोलने की वक्त होगा तो मुझे बताइएगा, बिला झिझक बताएगी, आप बताइएगा।
क्या बताइए? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आमना के लाल ने, सुनिए जब सुनने के लिए तैयार है, मोहम्मद अरबी ने मक्के की धरती पर अरब की वादियों में ऐलान किया, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। ऐलान सुनकर अबू जहल का चेहरा बिगड़ गया, मक्के के गुंडों के चेहरे के जोग्राफिये बदल गए, हुजूर के गुस्ताखों के जोग्राफिये बदल गए। अबू जहल अपनी पूरी टीम लेकर आता है, मशवरा करता है कि आमना के लाल ने, अब्दुल्ला के बेटे ने ये ऐलान किया है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। तमाम लोग मोहम्मद अरबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, हुजूर जाने जाना की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिरी देने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ मोहम्मद अरबी आपने क्या कहा? मैं अल्लाह का नबी हूँ। हुजूर ने फरमाया अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखिए, बात हुजूर की जा रही है, तवज्जो मेरी तरफ कीजिए। हुजूर ने कहा हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ, बताओ क्या मामला है? अल्लाह का रसूल हूँ, बताओ क्या मामला है? अल्लाह अकबर। हुजूर ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, बताओ क्या मामला है? अबू जहल ने कहा ओ मोहम्मद अरबी अगर आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हमें दलील के तौर पर मौजज़ा दिखाइए। हुजूर ने फरमाया क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? अरे वो नबी से बातें की जा रही है जिसके बारे में कहा जाता है नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। अल्लाह अकबर। नबी आखिरुज़्ज़मा से अबू जहल ने कहा ऐ मोहम्मद अरबी अगर आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये आसमान का चांद है, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसका सीना चाक करना पड़ेगा, इसको दो टुकड़े करने पड़ेंगे। मोहम्मद अरबी ने मुस्कुरा कर कहा था ओ अबू जहल बस इतनी सी बात है, आसमान के चांद को दो टुकड़े करने हैं? हाँ हाँ यही बात है, आसमान के चांद को दो टुकड़े करने हैं। अबू जहल सोच रहा था काम बड़ा है, मोहम्मद अरबी कर नहीं पाएंगे, माद अल्लाह रब्बिल आलमीन शर्मसार हो जाएंगे। लेकिन अबू जहल जाहिलों के बाप को यह खबर नहीं थी, यह आसमान का जो चांद है यह भी आमना के बेटे की वजह से है, यह भी आमना के लाल की वजह से है, यह भी अब्दुल्ला के बेटे की वजह से है। अच्छा चांद के तो टुकड़े किए जाए? हाँ चांद के तो टुकड़े किए जाए। इधर हबीब इब्ने मालिक जो यमन का रहने वाला था, हबीब यमनी को अबू जहल खबर देता है, यमन की धरती पर यह खबर पहुंचाता है ऐ हबीब यमनी मक्के की धरती, ऐ हबीब यमनी यहाँ मक्के की धरती पर चले आओ, चांद के दो टुकड़े किए जाएंगे। आमना का लाल जो अपने आप को आखिरी नबी कहता है अल्लाह का, वो ये कह रहा है कि चांद के दो टुकड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। इधर हबीब यमनी भी आ गया है, अबू जहल है, अबू जहल की पूरी टीम है, गुंडे हाजिर हैं, हुजूर के सहाबा मुकद्दस जमात भी हाजिर है। बात आ गई है अब आसमान के चांद को अब्दुल्ला का बेटा अपने उंगली से दो टुकड़े करेगा, आमना का बेटा आसमान के चांद को अपने पावर वाली उंगली से आसमान के चांद को दो टुकड़े करेगा। चांद दो टुकड़े किए जाए? हाँ चांद दो टुकड़े किए जाए। आमना के लाल ने, हुजूर जाने जाना ने, मोहम्मद अरबी ने अपने अंगुष्ठ मुबारक को आसमान के चांद की तरफ इशारा किया है, चांद दो टुकड़े हो गया। मुअर्रिख तारीख लिखते हैं जब अब्दुल्ला के बेटे ने चांद का सीना चाक किया था तकरीबन 1.5 घंटा, कहिए कितने घंटा? 1.5 घंटा आसमान का चांद दो टुकड़े रहा। कहिए ना सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने कहा था ना चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। जब ये देखते हैं कि आमना के लाल ने, मोहम्मद अरबी ने अपनी उंगली से चांद के दो टुकड़े कर दिए हैं, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, लोग देखते ही रह गए। इतने में हबीब यमनी कहता है ओ मोहम्मद अरबी बात तो ठीक है, हमने देखा आपने अपने अंगुष्ठ मुबारक से चांद के दो टुकड़े कर दिए हैं, चांद का सीना चाक कर दिया है, हमने मान लिया। लेकिन ऐ मोहम्मद अरबी, ऐ आमना के लाल, मुझे एक बात बताइए ना, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ किस वजह से होती है? मैं परेशान सबसे ज्यादा क्यों रहता हूँ? मैं खौफ में सबसे ज्यादा क्यों रहता हूँ? हालांकि जायदाद मेरे पास बहुत ज्यादा है, हालांकि मालो दौलत मेरे पास बहुत ज्यादा है, दिरहम और दीनार
दीनार मेरे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं किस वजह से परेशान रहता हूँ। मोहम्मद अरबी ने, आमना के लाल ने मुस्कुरा कर कहा था, अरे हबीब यमनी बता दूं। हबीब यमनी ने कहा था, हाँ या रसूल अल्लाह बता दीजिए ना। हबीब यमनी के पूछने पर हुजूर ने फरमाया, तेरी एक बेटी है जो लंगड़ी है, तेरी एक बेटी है जो लूली है, उसी की वजह से सबसे ज्यादा तू परेशान रहता है, उसी की वजह से तेरे दिल में सबसे ज्यादा तकलीफ रहती है। ओ बीटी रावत के सुन्नी गैयूर मुसलमानों, देखो मेरे नबी का पावर क्या है। मक्के की धरती पर बैठकर यमन की खबर दे रहा है अब्दुल्ला का बेटा। अल्लाह अकबर। मुस्कुराकर हुजूर फरमाते हैं, ऐ हबीब यमनी तेरी बेटी को शिफा चाहिए, जब तेरी बेटी शिफा पा चुकी है। अल्लाह अकबर। हुजूर गैब ता नबी ने मक्के की धरती पर खड़े होकर यमन में बेटी को मुकम्मल शिफा कर रहे हैं। ये मेरे नबी का मकाम और मर्तबा है। इमाम ने कहा था ना, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हबीब यमनी अपने कदमों को बढ़ाते हुए नबी आखिरुज़्ज़मा के हुक्म के मुताबिक अपने घर पर पहुंचता है। दरवाजे पर दस्तक देता है। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो यहीं पर दीजिएगा, नुक्ते की बात करने लगा हूं। घर पहुंचा है, दरवाजे पर दस्तक देता है, दरवाजा खोला जाता है। क्या देखता है, मेरी बेटी जो लंगड़ी थी, मेरी बेटी जो लूली थी, मामला बिल्कुल उल्टा है। वो तो सही हो चुकी है, उसके पैर सही हो चुके हैं, उसके हाथ सही हो चुके हैं। इतना देखने के बाद हबीब यमनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हबीब यमनी कहता है, ऐ मेरी बेटी बताओ मामला क्या हुआ। ऐ बेटी बताओ, तू तो लूली थी, तू तो लंगड़ी थी, मामला क्या हुआ, माजरा क्या हुआ। हबीब यमनी की बेटी कहती है, ऐ अब्बा हुजूर, मक्के के सरदार आए थे, दुखियों के सहारा आए थे, मोहम्मद अरबी आए थे, हुजूर जाने जाना आए थे, मुझे शिफा करके चले गए हैं, मुझे मुकम्मल शिफा देकर चले गए हैं। अल्लाह अकबर। यहां से रज़वी का पैगाम सुनिए, दिल की तख्ती पर नोट कीजिए। ओ बीटी रावत के सुन्नी गैयूर मुसलमानों, सुनो सुनो, इसमें कोई बीमार हो, कोई परेशान हो, कोई दुखियों में घिरा हो, कोई परेशान हो, गुंबद खदरा की जानिब लौ लगाकर हुजूर की बारगाह में ये अर्ज करे, ऐ मेरे आका, हम परेशान हैं, बीमारियों में मुब्तला है, दुखियों में घिरे हुए हैं। ऐ मेरे आका, आप यमन की काफिर की बेटी को शिफा दे सकते हैं। हम तो आपका कलमा पढ़ने वाले हैं, आपके नाम पर गर्दनें कटाने वाले हैं, आपके नामों पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं। या रसूल अल्लाह, हमें शिफा दे दीजिए ना, हमें शिफा याब कर दीजिए ना, हमें दुखियों से छुटकारा दिला दीजिए ना। यह रज़वी का ईमान कहता है, मेरे आका वो है कि या रसूल अल्लाह, शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, अरे दर्द को कर दो दवा, तुम पे करो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना अतीक अहमद साहब किबला जिंदाबाद। इस महफिल से दो पैगाम, एक तो आप हुजूर की अजमत को जाने, दूसरी बात ये कि आप महफिलों के अदब को बरकरार रखें। बरकरार रखेंगे जी। अगर हुजूर के गुलाम बनकर रहेंगे तो कल भी हुजूर के गुलाम चमकते थे, आज भी चमकते हैं। आप गुलामी रसूल का पट्टा डालकर अगर जिंदगी गुजारेंगे, कयामत तक चमकते रहेंगे, क्योंकि हुजूर के गुलाम हर दौर में निराले होते हैं, हर दौर में निराले होते हैं, क्योंकि जख्म तो अपना अब भी है ताजा। वो उठो जगाओ तुम दहर को, खतरा लाहिक है फकर को, क्या करोगे जवानियों का, वो इन दुनियावी रेशादानियों का। कोई जो मारे नबी पे डाके और बनाए नबी के खाके, फिर भी तो सुन्नी सोएगर, फैल जाएगा हर तरफ शर। उठ मैदाने अमल में आ जा, नूर बन जुल्मतों पे छा जा, हबीब दावर शफीए महशर, पिलाएंगे हमको जामे कौसर। तो आओ ना जानों को वार दें, ये कर्ज पिछले उतार दे, हाथ में लेके सैफे हैदर, यजीदियों के उतार दे सर, जमी का किरतास पाक कर दे, मिर्जागिरी को खाक कर दे, जो पर्दा
पर्दा शाने नबी पे आए, ऐसे पर्दे को चाक कर दे जो सुन्नियों ही से लेके खा ले, नबी के इज्जत पे हाथ डाले, ऐसे कुत्तों को मारना है, अपने घर को संवारना है। अरे उठो अब उठ भी जाओ, नबी बुलाते हैं दौड़े आओ, है इम्तिहानों का वक्त आया, लुटा दो अब तक है जो कमाया, जो सर कटाने को तुम हो राजी तो थाम लो आके दस्ते गाजी, लगा दो ऐसे नबी का नारा कि गूंज उठे जहान सारा। दोनों हाथ उठाकर रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा 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 उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, और मेरे कौम के नौजवानों बुजुर्गों, मेरे माँ और बहनों, अदब का तकाजा यही है, हुजूर से मोहब्बत करें, ज़िंदगी का मकसद यही है, हुजूर से प्यार करें, वरना आखिरी वक्त भी आएगा आपको चार कंधों पर उठाकर कब्र में डाल दिया जाएगा, वहाँ कोई काम आने वाला नहीं है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मत। गुलाम हो, अच्छा हुजूर की बात सुने आप, सुने ना? अब ये बताइए, आप हुजूर के गुलाम हैं और जितने हुजूर के गुलाम अल्लाह वाले हैं, क्या गुलाम ऐसे ही बना जाएगा कि हम नमाज की पाबंदी ना करें? ऐसे गुलाम बना जाएगा? ऐसे गुलाम नहीं बना जाएगा। गुलाम कैसे बना जाएगा? जब अल्लाह की बंदगी करेंगे तब तो हमारी गुलामी का दावा सच्चा है, वरना मस्जिद वीरान रहें और हम दम भरते रहें, मस्जिद वीरान रहें, हम अल्लाह और रसूल के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने का दम भरते रहें और सोचे हम सच्चे आशिक़ रसूल हैं, हम सच्चे गुलाम हैं। नहीं नहीं प्यारे, गुलाम वही हुजूर का सच्चा है, गुलाम वही मोहम्मद अरबी का सच्चा है जो अल्लाह की इबादत किया करे, गुलाम वही मोहम्मद अरबी का सच्चा है जो हुजूर को अपने सीने में बसाने के साथ साथ ये कहे हम नबी के नामोस पर गर्दन भी कटवाएंगे, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा का वक्त होने के बाद इसी गर्दन को रब की बारगाह में डाल भी देंगे। सुभान अल्लाह। तो गुलामी मानी जाएगी, तब तो दावा आपका सच्चा है, वरना दावा करते रहे, दावे पे दावा करते रहे, लोग आपको चिढ़ाते रहेंगे, चिढ़ाते रहेंगे, चिढ़ाते रहेंगे। और ये 12 रबीउल अव्वल जिस दिन को पढ़ा, किस दिन को पढ़ा? जुमा के दिन। ये हमारे और आपके लिए इबरत है। बार बार एतराज किया जाता था, ये मिलाद निकालते हैं, जोहर नहीं पढ़ते हैं, मिलाद निकालते हैं, जोहर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इन कमबख्तों से कहो हम मिलाद मनाते भी हैं, रब की इबादत भी करते हैं, और जुमा का दिन कहीं ना कहीं इसलिए भी पड़ा है ताकि मुनकिरों की आंखें भी खुल जाएं कि मिलादी मिलादी भी हैं और नमाजी भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो नबी का कलमा बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिक्र करते हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो रब से मोहब्बत करना बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ करेंगे, रब से मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत का जी। तकाजा क्या है कि सोते रहे नहीं यार नहीं। हुजूर से मोहब्बत करने का सबसे बड़ा दावा है कि अपनी गर्दन को अपने मस्जिद के इमाम के पीछे अल्लाह के नाम पर झुका दो। बेशक, सुभान अल्लाह। आपको एक बात बताकर मैं जाऊंगा, हुजूर के सहाबा जो हुजूर के इर्द गिर्द लगे रहते थे, और कैसे एक तरफ अबू बकर हो, एक तरफ उमर हो, एक तरफ सिद्दीक हो, एक तरफ अली हो, उन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा? बेशक, हुजूर के सहाबा जितने हैं जिनके नाम आज बुलंद हैं, वो बेनमाजी नहीं थे, हुजूर के पीछे नमाजें भी अदा किया करते थे, हुजूर का हुक्म मानकर मैदान भी फतह किया करते थे। एक बात बताऊं, उसके बाद आगे बात लेके चलूं, कैसे हुजूर के सच्चे गुलाम बनेंगे। सच्चे गुलाम कैसे बनेंगे? हुजूर के सहाबा जंग से वापस आए। देखिए, हुजूर की मोहब्बत आपके सीने में तभी रहेगी जब अल्लाह की आप इबादत करेंगे। हुजूर के सहाबा जंग से वापस आए, फिर ये ऐलान हुआ कि फला जगह जंग में जाना, कानों में खबर आई, अभी थके हुए हैं,
कानों में खबर आई कि फिर हुजूर इस्लाम के लिए जंग में जाना। हुजूर के सहाबा थके हुए हैं, नमाजी सहाबा, रब की बंदगी करने वाले सहाबा, रब की बारगाह में अपने सर को झुकाने वाले सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, इस रब के दीन के लिए आप हुक्म दे अपने घोड़ों को फिर से आपके नामूस पर दरियाओं में छलांग लगवा दे। ये कैसी मोहब्बत थी, मोहब्बत सीने में कैसी थी? ये अल्लाह की इबादत करने की वजह से थी, हुजूर से मोहब्बत करने की वजह से थी। इसीलिए हमारे इमाम जो आपके गांव के इमाम साहब हैं जनाब अब्दुल कादिर साहब, वो ये पैगाम दे रहे, मोहब्बत देखिए आपसे ये नहीं, मुझसे ये नहीं कहा कि हजरत आप ऐलान कर दीजिए कि अभी जब सोहराब कादरी भाई पढ़ेंगे बड़ा चंदा दीजिएगा। ये नहीं इन्होंने कहा कि अभी आएंगे आप इनके सामने नजराना खूब दीजिएगा, अपनी जेब खाली कर दीजिए। आपकी फिक्र कर रहे हैं, वहाँ साहब बात हो रही है, हुजूर का जिक्र लोग सुन रहे हैं, जिक्र करते करते बात ये कर दी जाए, फायदे की बात ये कर दी जाए, जहाँ इनके सीनों में हुजूर का इश्क हो वहीं इनके पेशानियों में रब के सजदे की तड़प भी पैदा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसे फिक्र करने वाले होते हैं, आप इन्हीं पर तनकीद करते हैं, इन्हीं वलमा को बुरा भला कहते हैं। याद रखना प्यारे, ये वलमा आपके दुनियावी भी बातें सोचते हैं और जो कब्र में हश्र में बरोज़ क़यामत काम आने वाला वो भी सोचते हैं। सुभान अल्लाह। इन वलमा की कद्र की बड़ी अच्छी लगी। बहुत आपने कहा ये पैगाम दिया जाए, जहाँ इश्क रसूल हो वहाँ इश्क खुदा भी होना जरूरी है। सुभान अल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। यहीं पर अपने गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, वक्त बहुत ज़्यादा, फिर मौका मिला फिर हुजूर के ग़ुलाम बनकर हुजूर की बातें सुनेंगे इस अंदाज में। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। यहीं पर अपने गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। मेरे बोलने में किसी भी किस्म की कोई गलती खामी हुई हो तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, आप भी पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। आखिर में एक मरतबा दिल की धड़कन के साथ नारा लगा दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो हजरात शुरू में सलाम का जवाब अब दे दें, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।